2003 मई से लास्ट 30 जून तक अपोलो अस्पताल कोलकाता में कार्यरत था एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव फिजियोथेरेपिस्ट। मैं ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी की मेडिकल मैनेजमेंट एंड पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट को सुपरवाइज करता था। फिजियो 24 ये मेरा अपना क्लिनिक है और इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से हर समय मौजूद रहता हूँ। मेरा पर्सनल सुपरविजन और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 23 वर्षों का, उसका लाभ मेरे पेशेंट्स को मिलता है। मेरे देखने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका ये बहुत ही सटीक होता है और इसका लाभ मेरी जूनियर भी। मैं हूं गौतम विजय का स्पष्टता न्यूज में आपका स्वागत है। हर खबर स्पष्टता के साथ आए दिन हम अपने चैनल पर आपको विभिन्न हस्तियों से और विभिन्न लोगों से मिलाते हुए आए हैं। आज इसी कड़ी में हम आपके पास लाए हैं डॉक्टर विकास तुर्वे जी, जो लगातार 22 वर्षों से अपनी सेवा फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में देते हुए आए हैं। हम उनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास तुर्वे, फिजियोथेरेपिस्ट। आप सबों का अभिनंदन। अपने चिकित्सा क्षेत्र और अपने भूमिका के बारे में सर हमें कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ। 2002 में मैंने स्नातक किया था, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। उसके बाद से ही मैं कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं पार्क क्लिनिक में डॉक्टर संदीप चटर्जी के साथ कुछ दिन 6 महीने तक काम किया था। उसके बाद से लगातार मैं 2003 मई से लास्ट 30 जून तक अपोलो अस्पताल कोलकाता में कार्यरत था एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव फिजियोथेरेपिस्ट। इस दौरान अपोलो अस्पताल के अंदर जिन जिन विभागों में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका रहती है, मैंने सभी विभागों में काम किया है और गत 10 वर्षों से मैं ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी की मेडिकल मैनेजमेंट एंड पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट को सुपरवाइज करता था। आपने इस क्षेत्र को चुना सर, कोई व्यक्तिगत प्रेरणा रही? जी, जब मैं +2 इंटरमीडिएट पास किया था बायोलॉजी लेके, तो डॉक्टर बनने की बड़ी चाहत थी। तो एक वर्ष के लिए हमने MBBS के लिए भी ट्राई किया था। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसी बीच हमारे एक रिश्तेदार, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। उन्होंने मुझे इस चिकित्सा क्षेत्र के बारे में बताया और प्रेरित किया कि तुम इसमें भी अच्छे कैरियर बना सकते हो। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। पिछले कुछ वर्षों से आए हुए चिकित्सक बदलाव में आप क्या बदलाव देखते हैं सर? देखिए, यदि इस फिजियोथेरेपी फील्ड की बात करें तो आने वाले कुछ वर्षों में, लास्ट कुछ वर्षों में, गत कुछ वर्षों में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के काम करने का तरीका काफी बदला है। नए नए टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। एक्सटेंडेड स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हुई है, जिसका बेनिफिट अभी हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको मिलता है। लाइक फिजियोथेरेपी के साथ साथ बेसिक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के अलावा भी बहुत सारी हाई स्किल्ड जॉब लाइक कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, स्पाइनल मैनिपुलेशन, ड्राई नीडलिंग टेक्निक, अप्लाइड काइनेशियोलॉजी टेक्निक्स, काइनेशियोलॉजी टेपिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें आई हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के बाद, जिनको पेशेंट के साथ यूज करने के बाद पेशेंट को कम से कम समय में बेहतर से बेहतर लाभ दिया जाता है। फिजियो 24 में आपकी जो सुविधाएं हैं वो आपके कार्य को बेहतर कैसे बनाती हैं सर? फिजियो 24 ये मेरा अपना क्लिनिक है और इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से हर समय मौजूद रहता हूँ। जब भी किसी पेशेंट की चिकित्सा चलती है, यहाँ पर मेरा एक पर्सनल सुपरविजन पेशेंट के साथ हमेशा रहता है। मेरा पर्सनल सुपरविजन और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 23 वर्षों का, उसका लाभ मेरे पेशेंट्स को मिलता है। मेरे देखने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका ये बहुत ही सटीक होता है और इसका लाभ मेरे जूनियर भी लेते हैं। किन किन बीमारियों में और लगने वाली चोट तरह से इसको आप उपयोगी मानते हैं सर? देखिए, आज के तिथि में फिजियोथेरेपी का सारे मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोमेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट, फिटनेस, इन चीजों में महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी तरह की पॉलीट्रॉमा होती है, एक्सीडेंट के केस होते हैं जिसमें बहुत सारी हड्डियां एक साथ टूटती हैं
या उसकी सर्जरी होती है, उसकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में फिजियोथेरेपिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भी जितने भी तरह का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिजीजेस है, गर्दन की दर्द, कमर की दर्द, नी पेन, शोल्डर पेन, उसके अलावा पोस्चर रिलेटेड इश्यूज जिसमें आपके मसल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, इस तरह की चिकित्सा में फिजियोथेरेपिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी में मूलभूत अंतर क्या है सर? देखिए, फिजियोथेरेपी एक सिलसिलेवार ढंग से चलने वाली ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसमें पेशेंट का आना जाना कई बार 1 सप्ताह से 2 सप्ताह लगा हुआ रहता है। फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक में जो मेन डिफरेंस है, हर एक पेशेंट की कायरोप्रैक्टिक नहीं की जा सकती है। कायरोप्रैक्टिक की अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन जहां पर यह करना है वहां पे रिजल्ट बहुत फास्ट होता है। जनरली हमारे यहाँ जो पेशेंट कायरोप्रैक्टिक के लिए सेलेक्ट होते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए, स्पाइनल मैनिपुलेशन के लिए, जो सुटेबल केसेस होती हैं आफ्टर ऑल स्क्रीनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, उसमें 3 से 5 दिन में ही उनको 90 से 100% का लाभ मिल जाता है, जिससे काफी हद तक उनका आना जाना और पैसे की बचत होती है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और इम्प्रूवमेंट भी काफी अच्छा होता है और टिकता है। उसके बाद हम लोग उसको एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताकर छोड़ देते हैं ताकि वो अपने से 6 महीने या साल भर उसको फॉलो करे और जरूरत के मुताबिक मेरे को विजिट करे। तो क्या कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा को लंबे समय तक अगर कोई यूज करता है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं सर? मैं आपको इस बात को ऐसे समझा रहा हूं कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में लंबी चिकित्सा की जरूरत पड़ती नहीं है। जितने भी अच्छे कायरोप्रैक्टर हैं उनके पास पेशेंट 3 से 5 दिन ही जाता है। और रही बात लंबे समय में इसकी कैसे जरूरत पड़ती है, उसको मैं ऐसे समझाता हूं, जब एक आप 10 या 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं ना, तो हर साल में 2 बार उसको वर्कशॉप में भेजते हैं। उसमें व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग होता है। उसी तरह हमारे शरीर को रोज यूज करने के बाद उसे भी एक बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि आप ऐसा करते हैं 6 महीने में एक बार, तो आपके शरीर के और आपकी ऊर्जा का, आपकी मांसपेशियों का जो परफॉर्मेंस होगा वो 100% होगा। तो ये जरूरी इस तरह से है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो केसेस सेलेक्ट किया जाता है प्रोसीड्यूर के लिए, उसको बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशन करके किया जाता है। तो हमारे यहाँ इस चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता कितनी है और कैसी है? आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है। आप कई बार बहुत ही यूजफुल वीडियो क्लिप्स और शॉर्ट्स देखते हैं, कभी कभी कुछ मिसगाइडिंग शॉर्ट्स भी होता है, लेकिन ओवरऑल ये समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है। तो कई लोग मेरे पास कायरोप्रैक्टिक के नाम पे आते हैं, मैं उनको फोन करने पर ही समझा देता हूं, आपको कायरोप्रैक्टिक लगेगी कि नहीं ये आपकी चाहत है, लेकिन डिसीजन मेरा होगा। यदि पेशेंट सुटेबल रहा उस टेक्निक के लिए तो हम लोग जरूर उस पर प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज फैमिली की और पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप इस तरह से मूव करें, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो आपके जितने भी क्लिनिक हैं उसमें रोगियों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ क्या क्या ख्याल रखा जाता है सर? जब भी हमारे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट की चिकित्सा होती है तो हम लोग 1-to-1 फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक फिजियोथेरेपिस्ट हमारे एक पेशेंट के साथ थ्रू आउट द ट्रीटमेंट सेशन होता है, सो दैट इन बिटवीन यदि किसी पेशेंट को कोई भी असुविधा हो तो हमारा आदमी इंस्टेंट उसको मॉनिटर कर पाए। और इसी बीच हम सारे पेशेंट्स के पास अपनी विजिट लेते रहते हैं, सो दैट कि उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कितना उचित दिया जा रहा है उसको मॉनिटर और सुपरवाइज हम करते हैं। तो ये थे जाने माने चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास तुर्वे जी, जिनको आपसे हमने आज परिचय कराया। और सर आपसे मिलकर हम और हमारे दर्शक बहुत आज खुश हुए। हाँ, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए ही उपलब्ध हूँ। ये फिजियो 24 में मेरा मोबाइल नंबर 24 आवर्स एक्टिव रहता है और मैं मंडे टू संडे अवेलेबल हूँ। सिर्फ टाइमिंग्स और जगह आपको सेलेक्ट करना है। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें